नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये हमारा आज का टॉपिक है रेलवे रिफ़ॉर्म को लेकर के। आप सभी लोग इससे अवेयर हैं और जो नहीं हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करें आप। चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? रेलवे रिफ़ॉर्म को लेकर। इससे पहले भी ट्विटर कैंपेन चलाए गए, लेकिन उसके तहत भी कोई भारत सरकार द्वारा या रेलवे बोर्ड की ओर से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया और ये सब हमारी मांगें रिक्वेस्ट मोड में है, पहले भी थी और अभी भी हैं और आगे भी रिक्वेस्ट मोड में ही रहेंगी। हमारी विनती है इस सरकार से, रेलवे बोर्ड से। हमारी रेलवे बोर्ड से ये 5 विनतियाँ थी, लेकिन इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें कुछ बच्चों ने अपने और विचार दिए, जिसके बारे में हमने आज एक इसमें एज रिलैक्सेशन को भी जोड़ा है। इसके बारे में हम पाँचों के बारे में और छठी के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और मैं आज आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप लोग इसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आप अपना मत ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम पहले अगर अपनी माँग को देखें, तो देखो इसमें हमारी 5 माँगें थी, छठी माँग हमने उस वीडियो के माध्यम से जोड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, इसी वजह से इस पर भी बात की जाएगी। तो देखो पहली जो हमारी माँग है वो रेलवे कैलेंडर को लेकर के है। देखो कैलेंडर जारी होना सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। रीज़न ये है कि देखो पहले से अगर हमें भर्ती का सारा कुछ पता चल जाए कि कब हमारा पेपर होना है, कब हमारा फॉर्म अप्लाई होना है, तो इससे मुझे समझ में नहीं आता रेलवे बोर्ड को क्या दिक्कत है। और इस सब बीट पाँचों छहों माँग के बाद मैं आपको एक चैलेंज भी दूँगा, जो खुला बिल्कुल चैलेंज है, उसके बारे में भी बताएँ आप, ठीक है? देखो रेलवे को कैलेंडर जारी करना चाहिए, क्योंकि इससे देखो अगर कोई कहे कि ये गलत है, तो एसएससी ये गलत काम क्यों करती है, ठीक है? इसका जवाब भी आप दें, ठीक है? और कैलेंडर जारी इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ये सभी बच्चों के हित में है और सरकार या लोकतंत्र का मकसद ही होता है कि जनता का कल्याण करना, ठीक है? लोक कल्याण करना, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ इंक्रीज़ की जाएँ। अब ये माँग क्यों उठ रही है? देखो रेलवे बोर्ड कोई ऐसा बोर्ड तो है नहीं जो छोटे-मोटे कामों में आता हो। रेलवे बोर्ड देखो जो भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार टॉप में रेलवे बोर्ड आता है, रोज़गार देने में। ठीक है, तो इसी वजह से ये माँग रेलवे से की जा रही है। अब रेलवे किसी एक स्टेट का या किसी एक विशेष क्षेत्र का संबंध तो है नहीं रेलवे से, जिससे कि कम भर्तियों में भी काम चल जाएगा। पूरे भारत लेवल पर रेलवे है और रेलवे पूरे भारत को रोज़गार देता है, तो थोड़ी-मोड़ी वैकेंसियों में आप समझ ही सकते हैं इन सब चीज़ों को। ये कोई ऊँट के मुँह में जीरा जैसी बात हो गई, जो कि बच्चों के लिए अन्याय जैसी चीज़ है, तो इन सब चीज़ों पे सोचा जाए। अब रेलवे वेटिंग लिस्ट, ठीक है, देखो वेटिंग लिस्ट क्यों लाई जाए, ठीक है? तो वेटिंग लिस्ट यूँ लाई जाए, ये सोचना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता वो सब बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि वो लोग क्यों नहीं सोचते इन सब चीज़ों को। ठीक है, रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करे इसका क्या मतलब है? देखो रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करे, इसका मतलब ये है कि देखो इतने समय में वैकेंसी आती है, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा उस एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते नेक्स्ट भर्ती में अपना सिलेक्शन ले लेता है, तो उसकी जगह जो खाली हुई, वो वेस्ट ना जाए इस वजह से नेक्स्ट बच्चा जो है, जो रह जाता है किसी कारणवश अन्य एग्ज़ाम में, तो वो उसका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मान लीजिए जैसे सरकार ने अगर 100 वैकेंसियाँ निकाली, तो 100 को पूरा भरे ना, खाली क्यों छोड़ी जाती हैं? क्योंकि ट्रेनिंग 100 की व्यवस्था, सारी व्यवस्था 100 की और सबसे बड़ी बात सरकार के द्वारा जो प्रचार किया जाता है कि हमने इतनी भर्तियाँ पूरी कर दी, तो उसमें तो सरकार पूरी 100 निकालती है। जैसे कि अभी आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा होगा, 60,244 का ही बताएँगे कि 60,244 भर्ती कराई। तो ऐसा ही क्योंकि देखो इतने ही बच्चों के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं, सारी चीज़ें इतने ही बच्चों के लिए हैं, तो क्यों ना इतने बच्चों को सिलेक्शन दिया जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कम से कम जितनी भर्तियाँ आएँ उतनी तो पूरी करें, उतना तो सोचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट जो समस्या है हमारी, ये सब हमारी समस्याएँ हैं और सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं समझ में आती। जितने भी बोर्ड में अधिकारी लोग हैं, उन्हें भी सबको पता है और रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करे। रेलवे एग्ज़ाम सेंटर, देखो रेलवे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में सोचें, जैसा कि आपने तरह-तरह की न्यूज़ सुनी होंगी और भी बहुत सारी समस्या है इन सब को लेकर के। हमारी जो यहाँ पे समस्या है वो ये कि देखो कभी-कभी आप समस्या समझते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये कि जो गवर्नमेंट जॉब के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो आप जानते हैं कि ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहा है जनरली, तो वो बच्चा कितना अमीर होगा आप खुद सोचें। कौन से आईएएस अधिकारी का बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करता है या कौन से नेता का बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करता है? इसका जवाब आप ज़रूर दें कि कौन-सा गरीब बच्चा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये सब जो बच्चे हैं, बहुत मिडल क्लास के हैं या तो फिर मिडल क्लास से भी नीचे हैं, वो बच्चे इस तैयारी करते हैं। अब बहुत सारे ये कहेंगे कि सरकारी नौकरी ही क्यों करते हैं तैयारी? तो अब उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में खुद दे देना अगर कोई ऐसा कोई प्रश्न करे तो।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पहले हम इस पे और बात करें। देखो एग्ज़ाम सेंटर कभी-कभी ये सुनने को मिलता है कि 400-500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ कर के भारत में सभी जगह एग्ज़ाम जाते हैं। उत्तर भारत के दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के उत्तर भारत में। इस तरीके से तो एग्ज़ाम के सेंटर आते हैं। और पहली बात तो ₹400 फीस जाती है, 400-500 रुपए। उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं 500-400 किलोमीटर दूर कोई बेरोज़गार बच्चा पेपर देने जाए, तो उसके लिए कैसी-कैसी व्यवस्थाएँ उत्पन्न होती होंगी, आप सोच सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे आपने सोते हुए देखे होंगे बच्चे, जब पेपर चलते हैं तब आपने देखा होगा। तो उनका रीज़न ये नहीं होता है कि उनकी इच्छा होती है कि रेलवे स्टेशन पे सो जाएँगे, या वो इतने मजबूत शरीर के होते हैं कि रेलवे स्टेशन पे सो जाएँगे रातों-रात, ठंडी हो या गर्म मौसम हो, सब जगह ऐसी एडजस्ट कर लेते हैं। उसका रीज़न ये नहीं होता कि उनका शरीर ज़्यादा मजबूत होता। उनकी दिक्कत जो होती है ना, वो पैसा होती है सबसे बड़ी, जिससे वो किराए पे कमरा ना ले सकते हों। तो इस कारण वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि पे सोते हैं। तो रेलवे बोर्ड को सोचना चाहिए, इतने गरीब बच्चे, इतने मिडल क्लास के बच्चे 400-500 किलोमीटर दूर देने पेपर जाएँगे। अब कोई कहीं दूर पेपर डालने का मुझे कोई तर्क समझ में नहीं आता। देखो एसएससी है, 70-80 किलोमीटर में भी पड़ जाता है उसके पेपर, 100 किलोमीटर में भी पड़ जाता है। अरे तुम 150-200 किलोमीटर के अंदर-अंदर करवा दो। लेकिन करा तो हिसाब से दो, कैलेंडर जारी करो सारी चीज़ का, पेपर कब होना है, फॉर्म कब अप्लाई होना है, भर्ती कब कंप्लीट होनी है, सारी चीज़ों का। ठीक, नेक्स्ट कि धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि धांधली के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जो ईमानदार बच्चे हैं वो बेचारे तैयारी करते हुए रह जाते हैं, और जो पैसे दे कर के सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारा तरह की चीज़ें हैं, सुनने मिलती हैं अखबारों में, आपने देखी होंगी। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आपको ऐसा कोई कानून बनाएँ जिससे कोई सोच भी ना पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब लास्ट की बात करें हम, तो ये जो एज रिलैक्सेशन है, देखो आप भी इसी चैनल पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने दुःख सुनाए, अपनी बातें सुनाई। शायद वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तो वो खुद जवाब देंगे इस बात का कि हाँ, उनकी एज को लेकर के इश्यू था, प्रॉब्लम थी। तो इसके बारे में आप सोचें, क्योंकि एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के बारे में। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या दोष? क्योंकि भर्तियाँ तो आपने रेट करी हैं, किसी और ने थोड़ी ना करी हैं। तो ये जो नोटिस आए, तो उसमें एज रिलैक्सेशन का किया जाए, क्योंकि देखो ये 5 तो जेन्युइन है, ये भी हमारी जेन्युइन है। रीज़न ये कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतने समय से, इसमें किसका दोष है? या ये इंतज़ार में बैठे हुए थे, तो क्या गलती है इनकी? इसके बारे में बताएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, एज रिलैक्सेशन की भी बात की जाए। आप जिन भी बच्चों ने पिछले कमेंट करा था एज को लेकर के, वो इस वीडियो में भी करेंगे, तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि हाँ, उनकी माँग जेन्युइन है और उठनी चाहिए। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि देखो ये 5 पर सब बात कर रहे हैं, ये छठी जो है, वो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब ये 5 जो है ना, ये आगे की भर्तियों को लेकर के सही रहेंगी, लेकिन जो बच्चे इतने समय से वेट कर रहे थे, उनका क्या? उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये सब माँगे हमारी वेटिंग लिस्ट, सॉरी, फर्स्ट माँग है हमारी कैलेंडर जारी करें, और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ इंक्रीज़ की जाएँ, ठीक है। थर्ड माँग है हमारी रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करे, और चौथी माँग है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में सोचा जाए, ठीक है। सही एग्ज़ाम सेंटर और दोहरे एग्ज़ाम सेंटर होने चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चा इतनी दूर पेपर देने नहीं जा सकता। और पाँचवीं माँग है धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना इतना आसान भी नहीं होता जितना लोग बाग सोचते हैं। छठा कि एज रिलैक्सेशन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, रेलवे बोर्ड को सोचना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये 5 को 6 हमारी माँग अभी भी रिक्वेस्ट मोड में है भारत सरकार से, रेलवे बोर्ड से। इन सब चीज़ों पे सोचा जाए, समझा जाए, और इसका जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन दिया जाए, जिससे ये बच्चों की परेशानी का हल निकाला जाए। और आप जैसे कि जानते हैं कि, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्री आदरणीय राकेश यादव सर जी के द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि 10 जुलाई, और टाइम है 11 AM, जो कि हैशटैग है #railway_reform, यही है, नहीं तो आपका टैग बदल जाएगा, कुछ और चेंज ना करें। इसमें मांगे दे रखी हैं, रेलवे कैलेंडर जारी करे, ग्रुप डी की वैकेंसियाँ इंक्रीज़ की जाएँ, वेटिंग लिस्ट लाई जाए, और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में सोचें, और धांधली के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। तो ये सब हमारी रिक्वेस्ट मोड में रेलवे बोर्ड से मांग है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर सोचा जाए। ये सब हमारी रिक्वेस्ट मोड में सरकार से मांग है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाए, और इस पर जल्द से जल्द हमारा कोई निवारण किया जाए, जिससे कि बच्चे पढ़ाई में लग जाएँ और डिस्टर्ब ना हो किसी भी चीज़ से लेकर के। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।